क्या आपने कभी सोचा है, गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु और परलोक की बातें ही नहीं, बल्कि घर, भवन और वास्तु से जुड़े गहरे रहस्य भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण की वास्तु मंडल पूजा विधि अध्याय में वास्तु पुरुष, वास्तु मंडल, दिशाओं का महत्व और वास्तुदेव की पूजा की संपूर्ण विधि का वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु पुरुष कौन है, वास्तु मंडल क्या है, दिशाओं का रहस्य क्या है और वास्तुदेव की पूजा कैसे की जाती थी। प्राचीन पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मांड में एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली प्राणी उत्पन्न हुआ। उसका आकार इतना विशाल था कि उसने धरती और आकाश को घेर लिया। उसकी शक्ति अनियंत्रित थी। देवताओं को भय होने लगा कि यदि इसे रोका न गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब सभी देवता, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य देवताओं ने मिलकर उस प्राणी को धरती पर दबा दिया। हर देवता उसकी शरीर की अलग अलग भाग पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, तुम प्रत्येक भूमि, भवन और मंदिर में निवास करोगे। जो मनुष्य तुम्हारा सम्मान करेगा, उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। यही दिव्य शक्ति आगे चलकर वास्तु पुरुष कहलाई। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर लेटे हुए माने जाते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार बताई गई है। उनका सिर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होता है। उनके पैर नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम में होते हैं। दायां हाथ अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में फैलता है और बायां हाथ वायव्य दिशा यानी उत्तर पश्चिम में होता है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न आता है, वास्तु मंडल क्या है? मंडल का अर्थ है ऊर्जा का पवित्र क्षेत्र। वास्तु मंडल एक चौकोर आकृति होती है जिसे कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य वास्तु ग्रंथों में 81 पदों वाले वास्तु मंडल का वर्णन मिलता है, अर्थात एक बड़ा वर्ग जिसे 9 भागों में बांटकर कुल 81 खाने बनाए जाते हैं। इन खानों को पद कहा जाता है। इन प्रत्येक भागों में अलग अलग देवताओं की ऊर्जा निवास करती है। वास्तु मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ब्रह्मस्थान। ये मंडल का मध्य भाग होता है। इसे ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। इसी कारण घर का मध्य भाग खुला, स्वच्छ और हल्का रखने की सलाह दी गई। पुराने भारतीय घरों में जो बीच में आंगन होता था, वो इसी ब्रह्मस्थान की परंपरा थी। ऐसा माना जाता था कि इस खुले स्थान से सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु और सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। वास्तुमंडल में 4 मुख्य दिशाएं और 4 कोने अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र माना गया है। यहां पूजा, ध्यान और जल रखना शुभ कहा गया। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि कोण कहा गया। ये अग्निदेव की दिशा मानी गई, इसलिए यहां रसोई बनाना शुभ बताया गया। दक्षिण पश्चिम दिशा स्थिरता और शक्ति की दिशा मानी गई, इसलिए भारी सामान और मजबूत निर्माण इस दिशा में रखे जाते थे। उत्तर पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा मानी गई। यहां अतिथि स्थान और पशुओं का स्थान उपयुक्त माना गया। वास्तुमंडल में केवल दिशाएं ही नहीं, बल्कि अनेक देवताओं का भी स्थान बताया गया है। जैसे ईशान दिशा में शिव का प्रभाव माना गया, अग्निकोण में अग्निदेव का, पश्चिम दिशा में वरुण देव का, उत्तर दिशा में कुबेर का, दक्षिण दिशा में यम का। इसी कारण प्रत्येक दिशा को विशेष ऊर्जा और गुणों से जोड़ा गया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि घर निर्माण शुरू करने से पहले वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। इसे वास्तु शोधन और वास्तु पूजा कहा गया है। सबसे पहले भूमि को साफ किया जाता है, फिर गंगा जल और पवित्र जल से भूमि की शुद्धि की जाती है। इसके बाद भगवान गणेश, कुल देवता और नवग्रहों की पूजा होती है। फिर भूमि पर वास्तुमंडल बनाया जाता है। उसमें दिशाओं और देवताओं का ध्यान किया जाता है। इसके बाद वास्तु पुरुष का आवाहन करके प्रार्थना की जाती, हे वास्तुदेव, इस भवन की रक्षा करें और इसे शुभ बनाएं। फिर मंत्रों के साथ हवन, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है। अगर आपको गरुड़ पुराण के वास्तु रहस्य पर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप गरुड़ पुराण के और रहस्यमयी अध्यायों के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।